चलो आप लोग अब आंसर करना, ठीक है? मैं माइक और कैमरा दोनों ऑन करूंगा। चलो बताओ, योग सिद्धि के जो लक्षण है, मतलब योग की पहली सिद्धियां, उसका उसमें जो जो है, उस सारा सीक्वेंस से टाइप करो आप। सीक्वेंस से टाइप करो या फिर सब टाइप करो, बाकी मैं किसी एक से पूछ रहा हूँ माइक ऑन करा के। ठीक है? एक साथ कर लो लक्ष्मी जी, एक साथ। नीसू जी, प्लीज ओपन योर माइक एंड इस बताइए, इसका जो श्लोक था ना, वो बताइए मुझे। नीसू पनवर, बहुत बढ़िया। रचना जी, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं याद है सर तो बोल दो ना। सर मुझे याद नहीं हो पाया है, कल पक्का कर लूंगी सर, ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ बताइए। लघुत्वम् आरोग्यम लोलुप्त्यं वर्णप्रशान्तवरसौष्ठव। हम्म। सर इतना ही याद। मैं सुनाऊं? चलो। हाँ सुनते जाना सब लोग, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, ठीक है? ये रिवीजन क्लास है, और ये भी याद रखना, जो लोग क्लास में जुड़े नहीं थे पहले, या जिनको किसी कारण से जुड़ नहीं पाए, उनको रिवीजन हो जाएगा, इसमें रिवीजन क्लास समझ लो आप इसको। चलो रचना जी, आपको याद है? सर मुझे याद चलिए। है, मैं सुना रही हूँ सर पहले। याद है। तो शरीर में लघुता, आरोग्यता और विषयों से आसक्ति, और शरीर में कांति आ जाती है। फिर नहीं उसके नहीं, बाद श्लोक श्लोक, रचना जी श्लोक। श्लोक। श्लोक क्या हाँ है? लक्ष्मी जी श्लोक श्लोक सुनाओ याद आप। नहीं है। जी सर। सर क्या बोलते हैं ये दूसरे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में दिया है। लघुत्तम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पूरिसम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। हो गया सर। हम्म, किसको दिक्कत हो रही है इसको याद करने में? शरीर में हल्कापन, आरोग्यता, विषयों में आसक्ति ना होना, वो तो अर्थ है। एक वर्ड याद करना इजी है, या फिर पूरा उसका मतलब याद करना जरूरी है? कितना सरल है। लघुत्वम, आरोग्यम, लोलुप्तवम, यहाँ एक 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 वर्ड से आपको तीन चीजें याद हो गई। अब उसको याद करोगे, शरीर में लाघवता, फिर आरोग्यता, इसको हम केवल आरोग्यता को हम केवल आरोग्य बोल रहे हैं। लोलुप्तवम, लोलुप्तवम में मतलब मन का चंचल ना होना, विषयों के प्रति आसक्त ना होना। आप उस कितने सारे अर्थ निकाल पा रहे हो एक शब्द से। तो अगर आप श्लोक याद करते हो तो वो सरल है, ठीक है? बहुत कठिन वर्ड थोड़ी है। लघुत्तम, आरोग्यम, लोलुप्तम, तीन चीजें हो गई। चौथा क्या है? वर्ण प्रसादम, ठीक है? आगे क्या है? पांचवें नंबर में क्या है? स्वर स्वर सौष्ठम। सौष्ठव। स्वर सौष्ठम पांचवें नंबर में हो गया। 6 नंबर में क्या है? गंध है शुभ मूत्र पुरेश। गंध शुभ, गंध शुभ पहला गंध शुभ जो है वो 6 नंबर में है। शुभ गंध मतलब शरीर से शुभ गंध आती है, अच्छी गंध आती है, ठीक है? शुभ गंध का नाम। मूत्र पुरीष अल्पम, ये 7वें नंबर में हो गया। मलमूत्र की अल्पता होती है शरीर में उस योगी के। ये योग सिद्धि के पहले के लक्षण है। पहले पहले जब पता चलता है ना योग सिद्धि के जो लक्षण आ रहे हैं, तो पहले सिद्धि यही होती है, ठीक है? ऐसे याद करो। वो श्लोक एकदम मुंह में होना चाहिए। नींद में भी उठा के पूछे तो फट से बता दो। अगला प्रश्न, सबसे प्रश्न पूछूंगा।
प्रियंका पांडे जी के लिए। प्रियंका पांडे जी तैयार हैं आप? प्राणायाम का क्या वर्णन बताया है श्वेता सत्रोपनिषद में? सर मैं सॉरी सर, हरिओम। सर मैं फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी, और उसकी बस मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, और कल सर मैं बाहर थी तो अच्छे से नहीं कर पाई। मैं कल सुनाऊंगी आपको फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासेस का, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, एग्जाम पास में है, ये मत करो प्लीज। समझ रहे हो प्रियंका जी? यस अभी सर, मत यस करो, सर। अभी मत करो, साल भर कर लेना, अभी मत करो। कोई नहीं बोल रहा, ये सब होता है, हम भी ऐसे ही होते थे, कभी कभी हो जाता था। एग्जाम टाइम पे पर सीरियस हो गए थे। रूपम कुमारी, आप बताइए प्राणायाम का वर्णन श्लोक से बता दीजिए तो और बेहतर है, या फिर केवल अर्थ आपको पता हो तो बता दीजिए। समझा क्या हेलो। आपने, प्राणायाम का क्रम क्या बताया है? जी बताइए। सर इसमें विद्वान के लिए आहार विहार की सभी क्रियाएं हम्म। संपन्न करने और में प्राणायाम करना है। हम्म। और केवल एक शब्द में है वो प्राणायाम। और प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है? आहार विहार करने को बोला, जिसको योग्य चेष्टा बोला है ना? युक्त चेष्टा के नाम से जिसे बोला है, उस युक्त चेष्टा में ही पूरी आहार विहार आती है। उसके बाद बोला है प्राणान प्रपीड्ये है, फिर प्राणों का प्रपीड्य करना है, मतलब उसको, जैसे प्राणायाम करने से छोटी होती है ना, सूक्ष्म होती है प्राण, वही करना। तो प्राणायाम करने पर प्राण के क्षीण होने पर, क्षीण मतलब सूक्ष्म होने पर क्या करना है? प्राणे नासिका उच्छसीत, फिर नासिका से बाहर निकाल देना है। बस इतना ही है, प्राणायाम ही करना है। कब तक? जब तक प्राण सूक्ष्म ना हो जाए, तब तक नासिका से बाहर नहीं निकालना है, बस। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया है आपको, जिस प्रकार अच्छा साधक होता है वो, जिस प्रकार अच्छा सारथी भाग रहे घोड़ों को एक दिशा में लेकर जाता है, उसी प्रकार एक अच्छा साधक प्राणायाम जब करता है तो अपने मन को, सारी मन को वश में कर लेता है। इस प्रकार अब मन को वश में करके ही प्राणायाम करता है, ठीक है? इतना ही तो था, बहुत कुछ थोड़ी है। संध्या जी, आपके ये प्रश्न है। अ, योग साधना की पंच महाभूत सिद्धि में हुए 3 प्रकार के लाभ को बताइए। योग साधना की जो सिद्धि हुई थी, इसमें पंच महाभूत का उत्थान हुआ था, जैसे पंच महाभूत की सिद्धि बोलते हैं, उससे 3 प्रकार के लाभ हुए। मैं 3 प्रकार बता भी रहा हूं, 3 प्रकार के लाभ हुए थे। वो लाभ कौन कौन से हैं बताइए मुझे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूरे श्वेता सत्रोपनिषद नहीं पूछेगा बैठा के आपको। सर, आई वॉज नॉट देयर यस्टरडे। मैंने कोशिश की रात को रिकॉर्डिंग सुनने की, लेकिन मेरे पास जो बुक है ना सर, उसमें मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं नहीं कर पाई। आप जिस बुक से पढ़ा रहे शायद वो नहीं है मेरे पास, और वो मुझे जूम करके वो दिख भी नहीं रहे थे श्लोक। तो मैं अच्छा, कोशिश करूंगी वो बुक। ठीक बता दिया आपने, मैं थोड़ा सा और जूम करके पढ़ाऊंगा। हाँ, वैसे बुक से तो वैसे ठीक दिख रहा था, मैं भी चेक किया था। पीडीएफ से हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। चलो, कोई बात नहीं। पुष्पा जी, आप बता दीजिए, पुष्पा सरसार सर। सर, रोग नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु नहीं होती। बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। अब मुझे बताइए,
कौन बताएगा, कौन बताएगा? योग योग की सफलता के जो प्रारंभिक चिन्ह होते हैं, चिन्ह पूछ रहा हूँ, वो कौन कौन से होते हैं? क्रम से बताइए मुझे। मृदुला जी। बाकी लोग टाइप कीजिए। मृदुला जी आप बताइए। रिवीजन हो रही है, ठीक है, रिवीजन क्लास है। मृदुला जी याद है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर याद नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं मृदुला जी, बाकी आप याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सात्विक जी, आपको लगता है पूरा श्लोक क्या था? जल्दी से सुना दीजिए वो श्लोक। सर उतना अच्छे से नहीं, ट्राई बस किया था। निहार वो धुरमा श्लोक इम्पोर्टेंट है, श्लोक जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। निहार धुरमा कनील नालम खद्योत विद्युत स्फटिक मणि नाम। और उसके आगे था सर कुछ, दो लाइन छूट रहा है, बस ये 2 लाइन याद था। स्फटिक शशि नाम, स्फटिक शशि नाम। ऊपर में ही तो है सब। निहार ऊपर धुरमा की का, लाइन याद करिए बस। निहार धुरमा कनील नाम हाँ, खद्योत विद्युत स्फटिक स्फटिक शशि नाम। बस इतना ही याद कर लो, एग्जाम से पहले ये ट्रिक है। ऊपर की जो लाइन है केवल उतना याद कर लो बस। बाकी नीचे का अपने दिमाग से ये समझ जाना कि जब करता है तो एतानी रूप सराणी प्रकट होते हैं, वो तो सिंपल सी बातें हैं। ऊपर की लाइन तो याद होनी चाहिए कम से कम, जहां तक आपने बताया। जी सर। क्या है वो लाइन? निहार निहार ध्रुमार्क धुरमा अनिल कनील नाम। अद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम, ये लाइन है, ठीक है। जी। यहां तक याद कर लो, आपको पूरा याद नहीं करना है तो। अब आप अगर ऐसे याद करोगे कोहरा, फिर धुआं, फिर सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, तो हो सकता है आप याद कर लो, पर एक समय के बाद भूल जाओगे। सर ये एक क्या समय योग के के चिन्ह है? ये योग के चिन्ह है? हाँ, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के समय योगी के सामने प्रकट होते हैं ये चिन्ह, सफलता के चिन्ह है, ठीक है, सफलता के चिन्ह। जब पूछेगा आपके सामने सफलता के लक्षण और योग सिद्धि के पहले लक्षण, सर यहाँ पे सफलता के निहार निहार और कोहरा, इसका मतलब क्या है? कल मैंने दिखाया था ना स्लाइड आपको। निहार मतलब होता है कोहरा, धूम मतलब सर ये होता है जो धुआं, आपने कल अर्क। जो स्लाइड्स दिखाई थी सर, वो बिजली की, कोहरे की, वही वाला है ना? यही हाँ। चिन्ह? हम्म। अर्क मतलब होता है सूर्य, अनिल मतलब वायु, अनला नाम मतलब होता है अग्नि, फिर खद्योत मतलब होता है जुगनू, विद्युत मतलब बिजली, स्फटिक मणि मतलब स्फटिक मणि। स्फटिक में केवल स्फटिक लिखा है, आप उसको स्फटिक मणि समझ लो आगे अपने दिमाग से। शशि मतलब होता है चंद्रमा। उस ऊपर की लाइन में ही पूरा एक श्लोक का पूरा 2 नंबर छुपा हुआ है आपका। लगता बहुत इजी है वो। रचना जी को वो पिक्चर देख के याद हो गया था। हाँ, वो पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई थी ताकि आप लोग को देख कर तो याद हो, इमेजिनेशन हो सकता है आप लोग ना कर पा रहे हो, पिक्चर को देख के कर पाया, ठीक है। एक बार देखना चाहते हो तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। दिख रही स्क्रीन? जी सर। ओके, चलो दिखा रहे हैं तुम लोगों को। कहाँ गया? ये हो क्या रहा है भाई? दिख रहा है ये कोहरा? ये कोहरा फील हो रहा है? ये कोहरा दिखेगा? ये सफलता के चिन्ह है, आप योग में बैठे हो ना, सफलता के चिन्ह है ये। फिर ये धुआं,
ये सूर्य, इसको अर्क बोला है उसमें। फिर अनिल, अनिल को वायु बोला है, वायुदेव। अनला नाम, इसको अग्नि बोला है। खद्योत, इसे जुगनू बोला। बिजली, ठीक है, ये बिजली है। स्फटिक को, स्फटिक मणि को स्फटिक बोला। चंद्रमा को शशि बोला। इस प्रकार 9 प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ गए? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे एग्जाम में आया था ये। श्वेता शत्रुपनिषद में कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पर यार एक क्वेश्चन और बच गया, उसको ही पूछ लेता हूँ। किससे पूछूं? चिंकी जी, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान बताया है ऋषि जी ने। वो ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए वो बताइए, जल्दी से याद कीजिए, जल्दी से हमें बताइए जितना भी आपको याद आता है। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर मेरा क्लास रनिंग है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। शांत वातावरण होना चाहिए और वहाँ कोयल कूकने की आवाज, मतलब आवाज अपने अनुकूल होनी चाहिए। एंड साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो वैसे जानवरों का और ऐसे सब। ठीक सही है, है सर। देखिए याद हमको सब है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना चिंकी जी। 2 नंबर चाहिए ना, एक क्वेश्चन का 2 नंबर पूरा चाहिए ना आपको, तो याद करना पड़ेगा आपको। अरुणा जी, अरुणा जी जी सर। बताइए। जी सर। बताइए, काफी समय हो सर गया, आपकी आवाज सुने, जल्दी से बता दीजिए। जी सर, समतल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मुझे बताइए कंकड़। श्लोक याद है कि नहीं? सर ट्राई कर सकते हूँ। ट्राई करना सम नहीं, आपको याद है कि नहीं? समय सर समय सूचौ, मतलब कि समतल और शुद्ध हो गया समय सूचौ। और कंकड़ के लिए बोला है शर्करा, शर्करा वहनी। बालू के लिए वालुका, विवर्जित। और 3 चीजों के अनुकूल होना चाहिए, शब्द, जल और आश्रय। बहुत बढ़िया। और हो गया, कर लो ना ये 2 सर लाइन याद। हिंदी में बता देती हूँ सर। समतल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कंकड़ पत्थर और आग से और बालू जल से, कोलाहल से रहित होना चाहिए। और शब्द, जल और आश्रय ये अनुकूल होना चाहिए। याद कर लो ना वो श्लोक, बोल तो रहा हूँ वो यस इम्पोर्टेंट है। सर, यस सर, यस कर सर। लो ना, 5 बार लगता है। मेमोरी पे कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं, हमको किसी भी चीज को याद करने के लिए 5 बार रटना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 10 बार। कर लो ना 10 बार, एग्जाम में 2 नंबर ही तो देकर जाएगा वो, अजीर्ण नहीं होगा किसी को। कर लो, आपके लिए बोल रहा हूँ। काजल, आपको याद है? कर लो भाई, कर लो, नहीं याद है तो कर लो। आशीष जी, आपको याद है? माइक म्यूट है आपका। हाँ सर, याद है मुझे। चलो काजल समय जी। सूचक, समय हाँ, सूचक शर्करा अग्निवाहिलिका विवर्जते। और शब्द, जल, आश्रय आदि भी मनो अनुकूल न चक्षु पीड़ेन, न चक्षु पीड़ेन, गुहा, सही गुहा, गुहा, गुहा निवाता। गुहानिवाता श्रयणे प्रयोजय। बस, बहुत बढ़िया। चलो इतना याद है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करके रखो, है ना?
ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने पूछी ना, वो आपको एकदम मुंह पे होनी चाहिए, बताया ना वो। अब ध्यान योग जान लिया, ध्यान योग के लिए पूछ लेता हूँ, ध्यान योग की विधि क्या है? ध्यान विधि चलिए, ध्यान विधि का महत्व बताइए। तो तीन चीजें जो मैंने याद कराई थी, ध्यान विधि का महत्व क्यों है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अपने से बताइए आप। किसी का माइक ऑन है शायद, मीटिंग होस्ट ये रही है। अग्निर सर, अग्निर यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभिरुध्यते बहुत सोमो यत्रातिरुच्यते तत्र संजायते मनः। बहुत बढ़िया, ऐसे याद होना चाहिए ना सबको, श्लोक याद रहेगा, फटाक से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कर लोगे। सीक्वेंस पूछता है आपसे, ये नहीं पूछता कि आप क्या समझे पूरे उपनिषद से, केवल श्लोक पूछता है वहां पे। मैं आपको चाहता हूँ आपका 2 नंबर ना जाए, मेरा पढ़ाया हुआ विफल ना हो, इसलिए मेरी बातों को समझ, ठीक है? सर ध्यान विधि का महत्व जो है वो 6th में है या फिर 8th में है? ध्यान विधि का महत्व 6 में है। वो 8th में है, वो तो कैसे बैठ के करना है ये है ना। ध्यान की विधि बताइए। चलिए, इसी पे चर्चा हो रही है, ध्यान की विधि बताइए। अब महत्व तो आपने बता दिया, अब ध्यान की विधि बताइए। साक्षीपाल आप बताएंगी। सर मैंने तो बोला था कि मैं नहीं करके आई हूँ आज। हम्म सुनीति जी, आपकी बारी थी ना? चलिए, ओपन योर माइक, चलिए करिए फिर। सर त्रिसूत्रम बताया है कि सिर गला छाती एक सिदाई में होनी चाहिए। हाँ, मुझे तो इतना ही पता है सर इसमें। बस सिर श्लोक गला छाती करके, सिर गला और छाती सीधा करके बैठ जाओगे और आगे कुछ नहीं करना है। आप कर रहे हो ऐसा सोचा करो ना, आप कर रहे हो, सिर गला छाती है तो सिर छू लो अपना, फिर गला, फिर छाती, ये सीधी होनी मन चाहिए ऐसा करके। हृदय, सर मन हृदय एक इसमें होना चाहिए। हम्म कुछ त्रिरुतम बताया था जिसकी सर इतना ही मुझे श्लोक। त्रिरुणतम में तो आपका सिर गला छाती आ चुका है। फिर सर इंद्रियों को मन के द्वारा कहाँ लगाना है? हृदय में। यहाँ पे हृदय में, मैंने बताया था हृदय में लगाना है आपको। हृदय में लगने के बाद ओमकार रूपी एक नौका है, उस पे बैठना है आपको। उस नौका पे जैसे ही आप बैठते हो, संसार सागर के जितने भी भव स्रोत है ना, उससे पार निकल जाते हो अपने आप, उस ओमकार रूपी नौका में बैठने के बाद। बस इतना ही तो है, इतना ही तो याद करना, बहुत याद थोड़ी करना है इसमें। चलो भाई, लक्ष्मी जी सुनाओ श्लोक जल्दी से। मैं चाहता हूँ और लोग को भी ऐसे याद हो। चलो, कहाँ है ये? हाँ, उसका है सर, त्रिरुन्नतम संस्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसाम निवेश्य ब्रह्मोडूपेन प्रत्रेत विद्वान, ब्रह्मोडूपेन आवाज प्रत्रेत कट रही है। विद्वान। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ते वो क्या बोलते हैं, लास्ट वाला भूल गई मुझे। ब्रह्मोडूपेन प्रत्रेत विद्वान, और लास्ट वाला याद नहीं आ रहा है सर। ये कुछ नहीं, आगे ज्यादा कुछ नहीं है। विद्वान लोग के स्रोतों से, सभी प्रकार के स्रोतों से जो अच्छा हाँ, भयाभाव, स्रोतांसी सर्वाणी भयावहान है। बस याद रखो, थोड़ा हिंदी भी याद रखो ना, एकदम श्लोक मत याद करने बैठ जाओ। विद्वान लोग क्या करते थे फिर? विद्वान लोग सारे प्रकार के भय सागर से पार हो जाते थे। तो विद्वान स्रोतांसी सर्वाणी भयावहानी, सर्वाणी सभी भयावहान। प्रकार के भय, ऐसे करके हल्का सा दिमाग में फोकस डालो, थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रखो, है ना, तो जल्दी याद रहेगा। ऐसे याद होना चाहिए भाई, का महत्व सबके कौन से लिए। श्लोक में है सर? ध्यान महत्व का 6 में है, विधि 8 में है। ओके सर। महत्व 2 के 6 में है। महत्व क्या है? ओमकार के उच्चारण से, मतलब अग्नि का जो मंथन आपके शरीर में है,
प्राणायाम से प्राणवायु का निरोध होता है, फिर सोमरस की अधिकता से आनंद भाव आपके शरीर में आता है। यही ध्यान विधि का महत्व है, ठीक है। तत्र संजायते मनः, तब आपका मन क्या होता है? संयुक्त होता है, शुद्ध होता है, संजायित होता है, मैंने बताया था कल। ये विधि का महत्व है। ध्यान करेंगे तो क्या फायदा होगा आपको, ठीक है। ये हो गया कल का रिवीजन। बिल्कुल अच्छे से याद रखो आप इनको, और श्लोक के नंबरिंग याद रखो, 2 के 8 में क्या है, 2 के 9 में क्या है, ठीक है। चलो आज अब देखते हैं। देखो आगे पार्ट पीछे से पार्ट बिल्कुल मत करना। कल अब जिससे भी पूछूंगा ना श्लोक, बिल्कुल बोलना मैं चाचा के यहाँ गया था, चाची के यहाँ गया था, सब याद करके आओ, ठीक है। बोलो हाँ सर, याद करके आएंगे। यस सर, याद करके आएंगे। यस सर। यस सर। स्मिता जी याद करके आओगे ना? मैं चाहता हूँ मेरे बैच में कम से कम 10 लोगों का JRF। मैं नहीं जानता कि मतलब मेरे को कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो 2 नंबर तो लेकर आए वहां से, जो पढ़ रहे हो। उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बहुत सारी मिलेगी। उपयोग उपनिषद की आपको यूट्यूब में बहुत से विद्वान बैठे हैं। मैं चाहता हूँ जो पढ़ रहे हैं मेरे से, उनका तो नंबर क्लियर हो जाए। भाविसा जी कल याद करके आओगे ना? हाँ जी सर। आरुषि जी, पूजा जी, सब याद करके आओगे ना श्लोक जो मैंने बोले हैं अभी? कर लो। जी सर। 10 बार रटो ना, ऐसे किताब धर के बैठ जाओ, बस रटते रहो। कैसे नहीं होगा याद? एक बार याद कर लो, एग्जाम तक टेंशन फ्री बैठ जाओगे। एग्जाम से पहले बस वो श्लोक देखना पड़ेगा, अर्थ नहीं देखना पड़ेगा उसको। संजय जी, संजय कुमार, आपकी क्या स्थिति, याद करके आए हैं? जी हेलो, याद नहीं सर, याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके डीपी में बाबा रामदेव जी दिख रहे हैं मुझे। पतंजलि से हैं क्या आप? जी जी जी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करेंगे और कल श्लोक मुझे सुनाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चों को ट्यूशन दिया जाता था ना बचपन में कि कल ये याद करके आना, तो मैं वैसे ही आप लोग से आज ये बोल रहा हूँ। सबसे पूछ लिया, हर व्यक्ति का नाम ले लिया। जिनका नहीं लिया भाई वो बचने का कोशिश मत करो। प्रीति, निशु, और कोई रह गया क्या? ऋचा जी, रूपम, मृदुला, सबको बोल रहा हूं मैं, किसी एक के लिए नहीं है। चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सर बहुत ज्यादा मत पढ़ाइएगा, फिर बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हल्का, एकदम लाइट। सर मैंने याद करा था। कौन है? मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। सर ऋचा। बहुत बढ़िया ऋचा। प्रेजेंट हो रही ना स्क्रीन? यस सर, हो रही है। पेज नंबर क्या था, याद है? 452। 452 सर। नहीं था ना 452? चलो ये आपने पढ़ लिया था, ये आपने सब देख लिया था। मैं एक बार ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ऐसा ना लगे ना कि आपने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। शुरू से दिखा रहा हूँ, रिवीजन कर रहे हो आप लोग। सिलेबस 2 में ये लिखा है, ये आपको पढ़ना था, ठीक है।
आपने क्या क्या सर पढ़ा? थोड़ा धीरे दिखाइए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ वो श्लोक जो मुझे लगता है मेरे बुक में नहीं। ये अभी आपको पूरा दिखेगा। सर ये चैप्टर तो पूरा करवा दीजिए ना आज, रिवीजन करा दूं? मतलब पढ़ा दीजिए सर आज, सर आगे पढ़ा दीजिए सर, फिर बहुत ताकि लेट हो पढ़ा जाएगा। कल पढ़ाया है, बहुत पढ़ना है भाई। अभी श्वेता सत्रोपनिषद है, अभी 7 बचे हैं। सोच रहा यस हूँ आज सर। खत्म कर दूं। हाँ सर देखो कर इसमें दीजिए। वेद याद करने थे, मंत्र कितने हैं वो याद कर लो, अध्याय 6 में, 5 में, 4 में कितने हैं वो याद कर लो। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। ध्यान विधि का महत्व, स्थान, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के लक्षण, महत्व और तत्व आज हम जानेंगे। फिर 6 अध्याय में परमेश्वर का स्वरूप, उनकी महिमा से क्या प्राप्त होता है, उस महिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, और इस तरह आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसका वर्णन अध्याय 6 में है। ठीक है। फिर ध्यान विधि का महत्व मैंने बताया था। अग्नि यत्र अभिमथ्यते, जहां अग्नि का मंथन होता है, यत्र वायु अभियुज्यते, जहां वायु का योजन होता है, सोम यत्र आदि रिच्यते, जहां सोम रस का रिसाव कंटिन्यू होता रहता है, तत्र संजायते मनः। बस ये याद कर लो, दूसरे का छठवा कितना सरल मैंने बता दिया। यत्र मतलब जहां होता है, अग्नि का मंथन होता है जहां, किससे करोगे मंथन? ओमकार के उच्चारण से। ठीक है, उसके उच्चारण से। वायु का निरोध कैसे करोगे? प्राणायाम से करोगे। सोमरस की अधिकता आनंद भाव से होगी वो। ये बस आपको 3 चीज याद रखनी है। ये मैंने बताया था आपको, मन को शुद्ध करने का तरीका, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन, ऐसा बताया गया है। फिर उसकी विधि क्या है कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले बताया कि त्रिवृंतम, आपको सिर गला छाती। त्रिवृंतम से तात्पर्य क्या है? इस ब्रह्मोडुपेन से तात्पर्य क्या है? हर एक शब्द में कुछ कुछ है। ब्रह्मोडुपेन से क्या तात्पर्य है? ब्रह्म रूपी ओंकार रूपी नौका। हाँ, ब्रह्म मतलब ओम, उड़ुप मतलब नौका। ब्रह्म रूपी नौका पे बैठकर इस सारे भव सागर से पार होने को बोला गया था। सिर गला छाती को सीधे रखो, मन के द्वारा इंद्रियों को एक एक करके हृदय में निरोध करिए। उसके बाद ओमकार रूपी नौका में बैठिए, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, और उस प्रकार इस संसार सागर से चले जाइए। संसार सागर मतलब ये बार बार जन्म मरण का चक्र खत्म, हमेशा प्रभु की शरण में रहेंगे, उनकी समरसता का भाव सदैव आपके मन में रहेगा। वो अनंत आनंद कभी समाप्त न होने वाला होगा, इसलिए बोला गया है इस नौका में बैठकर इस सभी संसार के भव स्रोतों से पार हो जाएं। फिर ध्यान के लिए स्थान बताया है। समय सुचो सर्करा बन्नी बालुका विवर्जिते, शब्द जलाश्रय आदि भी मनोनुकूले, ना तो चक्षु पीडने गुहानि बाताश्रयणे प्रयोजये। ऐसे करके याद कर लो। कितना सरल है। 10 बार गाना जैसे गाओ, अरिजीत सिंह का गाना समझ लो इसको और गाते रहो, ऐसे याद नहीं होगा। सीक्वेंस पूछेगा ना आपसे, क्योंकि नंबरिंग याद कर लो, दूसरे के 10वें में है ये। इसके बाद योग साधना प्रारंभ की सफलता के चिन्ह क्या है, क्या क्या प्रकट होते हैं? तो निहार धूर्म अर्क अनिल अनला नाम, खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम। बस इतना। मैं नहीं कहता पूरा याद करो, मैं जानता हूं शुरू में क्या इंपॉर्टेंट, सब ट्रिक चाहते हैं। ऊपर का याद कर लो। दूसरे का 11वां है, कोहरा धुआं सूर्य वायु अग्नि जुगनू बिजली स्फटिक चंद्रमा। ये याद होना चाहिए, ऐसा जैसा मैंने बोला। फिर पंचमहाभूत की सिद्धि हमने प्राप्त की थी, जिसको पंचमहाभूत उत्थान कहते हैं, जिसमें साधक अपनी योग की अग्नि द्वारा शरीर को तृप्त कर लेता है, तपा लेता है, पंचमहाभूत पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे कि योग दर्शन में किया था हमने, विभूति पाद, वहां पे भी कुछ सिद्धियां हमें बताई गई थी, यहाँ पे भी कुछ सिद्धियां बताई है। कुछ अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्या बताया है? ना तो रोग होगा आपको, ना वृद्धावस्था को आप प्राप्त होते हो, ना ही अकाल मृत्यु, ना ही असामयिक मृत्यु आपको प्राप्त होती है। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है दिमाग में। योग सिद्धि के लक्षण बता रखे हैं, ये याद होना चाहिए। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुत्तम आरोग्यम लोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर स्वस्थम च गंध शुभ मूत्र पुरिष्मल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। ये श्लोक है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। किताब है, लिख लो, ऐसे निकालो इसको, ऐसे लिख के रखो, ऐसे दीवार में चिपका दो जैसे हम करते थे। लिख दो, चिपका दो दीवार पे। जैसे ही ऐसे सो रहे हो तो हल्का सा नजर अगर इधर गया पढ़ते समय, तो देख लो उस श्लोक को। 5 दिन लगेंगे उस श्लोक को देखने में, 6वें दिन याद हो जाएगा वो, हमेशा के लिए। बता रहा, लिख के रखो दीवार में। एक वो ले लो आप, थर्माकोल। थर्माकोल में हल्का मोटा बनाओ,
और बना के ऐसे दीवार में चिपका दो, फिर एक पिन आता है सबके, मतलब कई लोग करते भी हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट बहुत करते हैं। ऐसा किया और ऐसा करके पिन लेकर चिपका दिया। जो चीज पढ़ रहे हो हफ्ते भर वो आपके सामने प्रकट होनी चाहिए, घूमनी चाहिए चारों तरफ। उस माहौल में जियोगे तब जाकर याद होगा। सब पढ़ना बताते हैं, याद कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा। टंगा दो, टंगाने के बाद पिन मार दो, देखते रहो उसको। 1 हफ्ते देखो, 5 दिन देखो, टॉपिक चेंज, लिख के दूसरा टंगा दो, उसको देखो, वो भी याद होगा। अगला अगला जो पढ़ते हो उसको याद किया है, टंगा दो। जो भी चीज याद करो लिखो और टंगा दो और देखते रहो। थोड़ा सा पास में जाके देखो, अच्छा ये लिखा है, फिर चले गए, फिर थोड़ा सा रटे, फिर अपना काम करने लगे, दूसरा पढ़े। रिफ्रेश करते रहो माइंड को। अगला प्राणायाम कैसे बताया था। प्राणान प्रपीड्ये संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिक छोसित दुष्टासुयुक्त में वाहमेनम द्विवान मनो धारियेत प्रमत्ततः। बस इतना, कुछ नहीं करना है। प्राणों को आहार विहार के स्वाद चेष्टा पूर्वक करना है मन के साथ, और फिर मन को वश में करना है। बस जब तक प्राण आपके सूक्ष्म ना हो जाए तब तक नासिका से बाहर नहीं निकालना है प्राण। बस इतना है, बस इतना, कुछ नहीं। तो योग सिद्धि का महत्व दे रखा है। योग सिद्धि के महत्व में मैंने आप लोग को बताया था, जिस प्रकार एक हीरा होता है, हीरे में अगर आप मिट्टी लगा कर रख दो, हीरा में कुछ भी ऐसा लग जाए कि जिससे उसकी आभा दिखाई ही ना दे कि वो हीरा है या कुछ पत्थर है। क्योंकि जब हीरा मट्टी से गड़ा हुआ होता है तो वो हीरा हीरा थोड़ी होता है, तो एक मिट्टी जैसा प्रतीत होता है। वैसे ही इसमें बताया है, जब तक देहधारी अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं करेगा, जैसे हीरा को हीरा कब प्राप्त हुआ, जब वो मिट्टी से निकला, उभरा उससे, उसी प्रकार जो देहधारी अर्थात कौन, हम देहधारी हैं। देही कौन है, जीवात्मा है। तो हम जीवात्मा हैं, हमको अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, इस संसार सागर से पार जाना है, तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना होगा। जैसे हीरे ने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया, उस मिट्टी के पर्दे को हटाकर, उस मिट्टी के पर्दे को हटाया तो उसे उसकी वास्तविक स्वरूप से उसे मिल पाया। वैसे ही अगर हमको अपने आप से मिलना है तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना होगा। आत्मा का साक्षात्कार, इसे सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। उसी से आप शोक से मुक्त हो सकते हो, उसी से आप इस भव सागर से पार जा सकते हो, कृत्य हो सकते हो, एक शब्द में। ये मैंने आपको दूसरे के 14 में मैंने कल बताया था। योग तत्वज्ञ, इस पे भी हमने बात की थी। जब योग साधन से युक्त दीपक के सदृश आत्म तत्व से जब ब्रह्म तत्व को देख लेता है, इसे योग तत्वज्ञ के नाम से बताया। आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व, योग तत्व है ना, तत्व से संबंधित है। जब आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लोगे तो आप क्या हो जाओगे, अज हो जाओगे। अज को अजन्मा बोलते हैं। अजन्मा मतलब बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा संसार में फालतू के। निश्चल संपूर्ण तत्वों से पवित्र हो जाओगे। परमात्मा को जानकर सभी बंधनों से सर्वपाशय मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में लिखा है सर्वपाशयी है। सर्वपाश मतलब सभी प्रकार के बंधन से मुक्त, हमेशा आनंद का अनुभव। हनुमान जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में अगर आप देखो तो इस इमेजिन करो कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा उसके मन में हमेशा एक जो खुशियां हमको कभी कभी मिलती है ना, रहेगी, वो अपार शक्ति है, वो अपार सुख है, वो वास्तविक सुख है। ठीक है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए बताया योग तत्वज्ञ। फिर तृतीय अध्याय है यहाँ पे। तृतीय अध्याय थोड़ा सा इसमें देख लो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा। कल तृतीय अध्याय नहीं पढ़ा था, ये नया है। तृतीय अध्याय में बताया है आत्मा का स्वरूप। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये समनिविष्ट सदा मनवनीशो मनसा भी क्लिप्तो या एतद विदुर मृतास्ते भवंती। 3 के 13 में आत्मा का स्वरूप आपको बताया है। जिस प्रकार गीता में आत्मा का स्वरूप है, उस प्रकार हमारे श्वेता स्वतर ऋषि ने भी अपने उपनिषद श्वेता स्वरोपनिषद में भी आपको आत्मा का स्वरूप बताया है। तीसरे अध्याय में आत्मा का स्वरूप किस अध्याय में बताया भाई, तीसरे अध्याय में बताया। क्या है आत्मा का स्वरूप, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, परिणाम वाला, अंगुष्ठ मात्र थम, अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतरात्मा सर्वदा कहाँ रहता है, हृदय में।
यहाँ पे जीवात्मा भी रहती है, यहाँ पे परमात्मा भी रहते हैं, हृदय में ही रहते हैं आपके। ठीक है, सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है, हमेशा रहते हैं। निर्मल हृदय एवं मन को वश में कर विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए परमेश्वर को जो जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आत्मा के बारे में क्या बताया कि आत्मा आपके हृदय में रहती है। और क्या करना है हमको? हमको अपने निर्मल हृदय एवं मन से अपने हृदय को, अपने मन को विशुद्ध करके क्या करना है? उस मन को अपने परमेश्वर में लगाना है। क्या होगा उससे? उससे आपको ये होगा कि आप अजर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, सर्वपाशायी मुक्त हो जाओगे। यही तो बताया है आत्मा का स्वरूप। अपनी ही आत्मा को जानना आत्मा का स्वरूप है, एक शब्द में। ठीक है, चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय, उसके बाद इसमें देखिए एक श्लोक है केवल, क्योंकि पढ़ना हमें केवल 2 और 6 है। चतुर्थ अध्याय में ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। मायां तु प्रकृतिम विद्यान्माचिनम तम महेश्वरम तस्यावयव भूतयस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। इन्होंने बोला है इस प्रकृति को माया समझिए। मायां तु प्रकृतिम, इस प्रकृति को आप माया समझिए। विद्यान्माचिनम तम महेश्वरम, क्योंकि जो परम परमेश्वर हैं वो सबके मायापति हैं। ये प्रकृति माया है, तो इस माया को बनाने वाले मायापति कौन है? ये परम परमेश्वर है, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, जिन्होंने शिव को बनाया, जिन्होंने इंद्र को बनाया। श्वेता सत्रोपनिषद के अनुसार बता रहा हूं, जिन्होंने ब्रह्म की रचना की, जिस ब्रह्म ने ब्रह्मा की रचना की, जिस ब्रह्म ने शिव की रचना की, उस मायापति को बोल रहे हैं यहाँ पे, उनकी बात हो रही है। उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह से ये सारा जगत व्याप्त है। ठीक है, उन्हीं से ही ये सब संपूर्ण जगत बताया गया है। वे ही उत्पन्न करते हैं, वे ही हर जगह व्याप्त हैं, उनकी ही शक्ति चारों तरफ दौड़ रही। ठीक है ना, यहाँ पे यही बताया है चौथे अध्याय में। 5वें अध्याय में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, 6 में ये देखना है हमको, परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा, उनकी प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के उपाय। ठीक है, और 53 हो गए ना। समझ में आया? 3, 4, 5 में क्या है इंपॉर्टेंट? यस सर। 6 अभी सर अभी पढ़ना है या थोड़ा 9:15 तक है, मतलब नेक्स्ट क्लास, तो अभी ये वाला चैप्टर हो जाएगा अगर हम आज लोग कोई क्लास करेंगे। नहीं है, आज कोई क्लास नहीं है। सबने सर तो बोला आया है। है, लिंक आया है अभी। लॉजिकल क्या बोल रीजनिंग। रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है। अच्छा, फैकल्टी वाले में तो बोला उन्होंने नहीं लेंगे। ठीक है, सर बस सर शायद कल कह रहे थे, बट ये कि अभी फिक्स नहीं है कि हो गया नहीं, क्योंकि अभी लिंक भी नहीं आया ना उसका, वरना आ जाता हमेशा साथ में। नहीं आ गया है मैम, लिंक आ गया है और 9:15 तक है सर, आज कंप्लीट करा दीजिए इसको। कृतिका ने तो नहीं भेजा लिंक। हाँ सर, लिंक ग्रुप पे किसने आया है। भेजा? कृतिका ने भेजा, कृतिका को पता नहीं है। ठीक है, कृतिका आपने सर से पूछा था कृतिका है कि नहीं है? 1 मिनट में पूछ लेता हूँ सर से, है ना? ठीक है, फिर अपना 6 अध्याय में थोड़ा सा देख लेता हूँ उसमें क्या है।
प्रीतिका जी ने पूछा नहीं होगा शायद, मे बी। ठीक है सर, मैं आएंगे तो ठीक है, शुरू कर देंगे वापस। ठीक है सर, प्रणाम। हेलो, भाग तो नहीं गए? हंसते मुस्कुराते पढ़ा करो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते पढ़ा करो, है ना? टेंशन लेके नहीं। मीनू गिल, कहाँ से हैं आप? मीनू गिल जी, आप कहाँ से हैं? हाँ जी सर, हरियाणा से सर। मुझे लगा पंजाब से हो गए। नहीं सर, हरियाणा से। आप लोग को मैं अब दिखाऊंगा। देखो, रिवीजन करा दिया ना? अभी तक क्या क्या पढ़ा था पूरा समझ में आ गया? क्या क्या जी पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने? जी सर। कैसे याद करना है वो सब बता दिया। पूरा दिमाग में रहेगा ऐसे, तब जाकर मिलता है 2 नंबर। उससे तो शत्रुपनिषद से 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उसको दिखा लेता हूँ आप लोग को। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। देखो, अभी आपने ये पढ़ा, आत्मा का परिणाम क्या बताया था? अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला। ठीक है, अभी आप 6वें अध्याय को देखिए। अभी आप 6वां अध्याय इंपॉर्टेंट है अध्ययन की दृष्टि से। जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना उस पर टिक कर लेना, मैं बोलते जाऊंगा तो टिक करना आप लोग। किताब है ये वाली? भाई मैंने ना यस। जेआरएफ करने की कोशिश, जेआरएफ करना है सोच के ना मैंने पूरी किताबें ही खरीद ली थी। ऐसी किताब जो पढ़ा भी नहीं मैं आज तक। तो यार पढ़ना है तो फिर किताब तो खरीदना पड़ेगा, भले आप निकालना है एग्जाम तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब किताब खरीदना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता था। सर से पूछा, राहुल सर से मैं कि सर पढ़ना है सर, अच्छे से पढ़ना है, बस किताब बताइए सर। लिस्ट भेजी, उसमें से जो जो लगा मेरे को कि हाँ मुझे ये पढ़ना है ये पढ़ना है, एक साथ मंगाया ऑर्डर करके। 5-6 हजार रुपए का आया, 5,000 समथिंग का आया था। जब आप दृढ़ संकल्पी होते हो ना, तब पीडीएफ से पढ़ने के लिए मन नहीं करता, फिर आपका लगता नहीं यार हाँ किताब से ही पढ़ेंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही था, पीडीएफ से भी पढ़ के आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी मिले ज्ञान, ज्ञान लेना चाहिए। बाकी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा है तो किताब ले लो, कब तक स्क्रीन में देखोगे? आंखें गड़ने लग जाती हैं भाई। 6वें अध्याय का पहला इसके श्लोक पढ़ अलावा लेते हैं। दूसरे वाले जो और मतलब उपनिषद हैं उनके लिए कौन सी बुक लेनी है? उनके लिए तो मैं पीडीएफ दूंगा आपको, और कुछ कंप्लीट पीडीएफ है उनको, वो कंप्लीट पीडीएफ जो है वो किताब ही है। ठीक है, उसके मैं दूंगा। अभी आप बन रहे हो ग्रुप 8 में हो ना आप? जितने भी नोट्स यस वाले सर। हो ग्रुप 8 में हो कि नहीं हो? यस सर। जो रेगुलर है वो ग्रुप 8 में होगा,
वरना तो और लोग को मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि सबको नहीं देते ना नोट्स। ये 9 चलिए उपनिषद वाली छठवा, बुक मैंने भेजी है सर कल। बहुत बढ़िया। 80 रुपए की आती है इतनी अच्छी किताब, 80 रुपए की दुकान में मिलती है ये किताब। चलिए छठवा अध्याय देख रहे हैं। स्वभाव में के कवियो बदंती कालम तथान्ते परिमुहामना देवश्यैस महिमा तो लोके ये निदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। यहाँ ब्रह्मचक्र की बात की है। कौन चलाता है इस ब्रह्मचक्र को? परमेश्वर चलाते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं। कितने ही बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं, कुछ दूसरे लोग काल को जगत का कारण बताते हैं। वास्तव में ये लोग मोहग्रस्त हैं, वास्तविक कारण को नहीं जानते। वास्तव में तो यह परम देव परमेश्वर की समस्त जगत में फैली हुई महिमा है, जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र घुमाया जाता है। संसार क्या है? एक चक्र है, जिसे कौन घुमा रहा है? परमेश्वर घुमा रहा है। और हम सोचते हैं कि हम घुमा रहे हैं, कुछ सोचते हैं कि काल घुमा रहा है, समय के साथ ये चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है। इसे कौन चला रहा है? इसे परमात्मा चला रहे हैं, परमेश्वर चला रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में ये बताया है आपको, सार बता रहा हूं। ठीक है, भ्राम्यते मतलब घुमाते हैं। कवियो बदंती, कितने ही लोग बोलते हैं कि स्वभाव से चल रहा है। कई परिमुहा नाम, कई लोग बोलते हैं कि ये जगत का कारण बताते हैं, जिसके कारण ये चल रहा है, पर वास्तव में चला कौन रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। बस इतना ही सार है इसका। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। इंपॉर्टेंट। येनावृतम नित्यमिदम ही सर्वम ज्ञः काल कालो गुड़ी सर्व विद्या तेने चितम कर्म विवर्तते पृथ्व तेजो अनिल खानी चिंत्यम। यहाँ पे बोला है येनावृतम। येन मतलब जिस, आवृतम, यहाँ पे आवृतम मतलब व्याप्त है। मतलब यहाँ बोला है जिस परमेश्वर से ये संपूर्ण जगत सदा व्याप्त है, जिस परमेश्वर से ये सारा जगत, ये सारा वर्ल्ड, ये सारी सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, हम तुम जितने भी लोग हैं, संपूर्ण जगत, उस परमेश्वर से ही ये जगत व्याप्त है। और उस परमेश्वर के बारे में इस लाइन में बोला है ज्ञः काल कालो। वह परमेश्वर कैसा है? ज्ञः, ज्ञः मतलब ज्ञान स्वरूप। काल कालो, कालो का भी काल है। गुणी, सर्वगुणी है, वो सर्वगुण संपन्न है। सर्व विद्या, सभी विद्याओं को, सभी विद्या को मतलब हर प्रकार की विद्याओं को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। तेने सितम कर्म विवर्तते। बता रहे हैं कि उससे ही यह शासित हुआ जगत रूप कर्म विवर्तते, अर्थात उन्हीं के प्रकार से यथा योग्य चल रहा है। मतलब चला कौन रहा है इस संसार को? परमेश्वर चला रहे हैं। ठीक है, वो कैसे हैं उनके बारे में बता दिया। ये आप याद कर लो, गह काल कालो गुड़ी सर्व विद्या। और आगे क्या बता रहे हैं? पृथ्वी तेजो अनिल खानी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होते हैं, शासित होते हैं। इस प्रकार चिंत्यम, इस प्रकार क्या करना चाहिए? चिंता करनी चाहिए। चिंता अर्थात चिंतन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, ये जो साधक होते हैं। ये बताया है छठवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो देख लो, सर कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। सर इसमें सर्वगुणी जो बताया गया है सर, लेकिन हम ईश्वर को तो कहते हैं ना कि वो गुणों से भी रहित होते हैं। वो गुणी होते हुए भी निर्गुणी है। वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म संस्कार थोड़ी बनते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, न जिनका क्लेश है, न कर्मों का कोई विपाक है, उससे रहित है वह ईश्वर। वह सर्वगुणी होने के बाद भी निर्गुणी है। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर, यस। सर्वगुणी मतलब वो सब जानते हैं, सब करते हैं, पर कभी अपने होने का, अपने करने का उनके अंदर कभी ये आता नहीं। इसलिए उनके अंदर, जैसे हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हमारे संस्कार बन रहे हैं, उनका कोई संस्कार नहीं बनता। वह संस्कारों से रहित हैं, कर्म फल से रहित हैं, वासना से रहित हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, कालों के भी काल है, लिखा है ना, कालों के भी काल। मतलब आप योग दर्शन में भी देखोगे, काले नान वच्छेदात, कालों का भी काल है।
ठीक है, ईश्वर के बारे में क्या बताया वहां पे? पहले तो ईश्वर की परिभाषा बताई, क्लेश क्लेश कर्म कर्म विपाक आश्रयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। पहले ईश्वर की परिभाषा बताई आपको, फिर तो उनका वाचक बताया, तस्य वाचकः प्रणव, नहीं, उनका वाचक। उसके बाद पहले तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, वो हाँ, सबका वो बीज है तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, हाँ वो सब जगह व्याप्त है। फिर उनका वाचक बताया आपको, है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ यानी पूर्वजों का गुरु है और काले काल से अवच्छेद नहीं होता। फिर उसके जो, बाद है तस्य वाचकः प्रणवः। हाँ वो जो देखो, जो पूर्वजों का भी पूर्वज है, ये चीजें आप हम्म। याद रखना। सीख में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप ये याद रखना कि पूर्वजों का भी पूर्वज है, गुरुओं का भी गुरु है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोल रहे हैं कालों का भी काल है। काले नानवच्छेदात है ना एक वर्ड, मतलब कालों का यस। भी काल है। वो सारा कुछ उस योग दर्शन में आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं योग दर्शन की चीजें आपको हर जगह मिलेगी। योग दर्शन में हर चीज का निचोड़ है, ठीक है ना, बस उसी को तो बताया यहाँ पे। सर स्वभाव से चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ है? कुछ लोग सोचते हैं कि अपने से चल रहा है सब, स्वभाव से चल रहा है मतलब अपने से चल रही है जगत, मतलब ये जगत बना ही है, ये जगत अपने से चल रहा है, ये तो बस प्रकृति अपने से बनी और अपने से चल रही। समझ रहे हो? ऐसा सोचते हो ना, पर ऐसा है नहीं। चला कौन रहा है? परमात्मा चला रहे हैं, परमेश्वर चला रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण जगत शासित हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। ओके सर। इम्पोर्टेंट कौन सा है देख लेते हैं। मनोज जी की क्लास तो नहीं है शायद आज। सर पढ़ा दीजिए, कंप्लीट करवा दीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, लगा लो तीसरे में। तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तत्कर्म कृत्वा विनिवृत्य भूय इस तत्वस्य तत्वेन समेत्य गुयोगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्ट अभिर्वार अभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्मैः। यहाँ पे आपको जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, बहुत मस्त क्वेश्चन आता है। यहाँ से लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ देखकर, श्लोक देखकर नहीं लग रहा ना, पर यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे प्रकृति का स्वरूप बताया है आपको। उस परमात्मा ने सबसे पहले क्या किया? उस जड़ तत्व की रचना की, फिर कर्म करके उसका निरीक्षण करके फिर चेतन तत्व के साथ उसे जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यो समझिए कि सबसे पहले उन्होंने अविद्या का, एक मतलब अविद्या, द्वाभ्याम मतलब दो कर्म, मतलब पुण्य और पाप कर्म, त्रिभी मतलब यहाँ तीन प्रकार के गुण, ये त्रि से त्रिभी मतलब होता है तीन गुण, सत रज और तम। अष्ट, आठ प्रकार की प्रकृति क्या क्या होती है, ये नीचे लिखा है। मन बुद्धि अहंकार, ये तीन हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आठ हो गए। ये प्रकृति भेद बताती है, ठीक है। ये अष्ट भी हो गए, आठ प्रकृतियों के साथ। कालेन, फिर काल, काल के साथ, तथा सूक्ष्म आत्म गुण, आत्म संबंधित सूक्ष्म गुणों के साथ भी इस जीव का संबंध करा के इस जगत की रचना की। इस जगत की रचना कैसे की? कोई पूछे आपसे, चलो आप बोलते हो परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया, वो ही इस जगत को चला रहे हैं। तो क्या क्या बनाया उन्होंने? पहले क्या बनाया, बाद में क्या बनाया, फिर क्या किया उन्होंने? सोचो, सोचने से समझ में आता है। सबसे पहले उन्होंने जड़ तत्व को बनाया, फिर उस जड़ तत्व का निरीक्षण करके उसको चेतन तत्व से मिला दिया। सबसे पहले अविद्या का, फिर कर्मों का, कौन कौन से कर्म, पुण्य पाप कर्म, फिर तीन गुणों का, सतरजतम का, फिर आठ प्रकार की प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, फिर पांच प्रकार के जो तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत जो है, फिर काल का, फिर उनको आत्म संबंधी जितने भी सूक्ष्म गुण हैं उसके साथ मिला दिया, और इस प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण जगत की रचना की। समझ में आया? प्रश्न का उत्तर है आपका। अगर आप सोचते हो कि परमात्मा ने बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, उसका उत्तर है। सर कुछ इसमें अलग। कर्म के साथ है, मतलब जो प्रकृति पुरुष की बात करें ना, तो सर उसमें कर्म कैसे आ गए फिर उसमें?
ये देखिए एक तरह से जब आपने वो पढ़ा है सांख्य योग, सांख्य योग पढ़े हो? सर अच्छे से नहीं पढ़े थे। सांख्य योग अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत बेसिक होता है सांख्य योग को भी जानना। सांख्य योग का अगर आप बेसिक नहीं जानोगे ना तो फिर ये मुश्किल लगेगा आपको। जैसे कि उसमें सबसे पहले आत्मा शुद्ध है, जब तक उसमें प्रकृति का प्रकाश नहीं आता तब तक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती। ऐसे करके जो सीक्वेंस वाइज जो आपकी चीजें चलती है ना, उसी चीजों को यहाँ बता रहा है। ठीक है, पहले जड़ को चेतन से मिलाया। जड़ चेतन क्या है? यही है आत्मा। ये देखिए जड़ जो है ना, ये जड़, ये शरीर जड़ है मतलब तुम्हारा। प्रकृति ना, जड़ मतलब हाँ, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति जड़ है। फिर कर्म करके उस प्रकृति का निरीक्षण किया, फिर उससे चेतन तत्व। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा चेतन तत्व। आत्मा चेतन है कि नहीं है? है सर, चेतन है। आत्मा चेतन है। आत्मा को उन्होंने ही आत्मा को परमात्मा से मिलाया, जड़ को चेतन से मिलाया। जड़ को चेतन से मिलाने के बाद उन्होंने क्या किया? इस शरीर में अविद्या दे ली, अविद्या आई हमारे अंदर। इसमें इसका तात्पर्य है जब तक आप भोगोगे नहीं तब तक अपर के लिए नहीं जाओगे। एक तरह से आप इसे समझ लो। बताया ना, जब तक आप हेल्थ को नहीं, जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे तब तक आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे ना। आप वही समझ लो इसे। आप यूँ समझ लो कि सबसे पहले उन्होंने जड़ को चेतन से मिलाया, फिर आपके अंदर अविद्या दी। फिर अविद्या से आप पाप और पुण्य कर्म, दो प्रकार के कर्म करते हो ना। अविद्यावश ही करते हैं हम। अविद्या सभी प्रकार के क्लेशों की जननी जो बोली गई है, उस अविद्या के कारण ही हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। फिर उसे अच्छे और बुरे कर्म से कैसे करते हैं? 3 प्रकार के गुण। तुम्हारा सत अच्छा है तो तुम पुण्य कर्म करते हो, तुम्हारा रज अच्छा है तो तुम पुण्य पाप दोनों करते हो, तुम्हारा तम डोमिनेंट है तो तुम केवल पाप कर्म करते हो। ये 8 प्रकार की प्रकृति दे दी आपको, मन बुद्धि अहंकार, और 5 पंच महाभूत दे दिया। फिर काल के साथ आपको मिला दिया। फिर आत्मसंधि जितने भी सूक्ष्म गुण है उससे मिलाकर आपको लगता है ये संपूर्ण जगत बना है, तो आपके भीतर ये संपूर्ण जगत इस प्रकार आया है। अभी आया समझ? सर काल के साथ मिला दिया मतलब क्यों हुआ? एक काल के साथ हम समाप्त हो जाते हैं ना। काल मतलब समय। समय। हम समय के साथ चल रहे हैं, हम समय के साथ पढ़ रहे हैं। अगर हमको अभी 9:14 हो रहा है, हम समय को जरूर देखते हैं। हमारा सांस चल रहा है तो हम समय को देखकर सांस ले रहे हैं। यार हमको 9:14 में ये करना है, 9:15 में ये करना है, फिर 9:30 में ये करना है। जब हम हर एक्टिविटीज समय के साथ कर रहे हैं तो हम हर चीजें समय के साथ कर रहे हैं। हर एक क्षण हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, हर एक क्षण हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो सर काल के हमारी बाद क्या कर रहे हैं? काल के बाद क्या कर रहे हैं? काल के साथ आपको आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुण जितने भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म गुण? ये अहंता, ममता, आसक्ति, ये देख रहे हो? सूक्ष्म गुण कौन कौन से हैं? यही है, आसक्ति, ममता। आपको किसी भी चीज से ममता हो जाती है बहुत ज्यादा, आपके अंदर अहंकार आ जाता है किसी भी चीज का, आपके अंदर आसक्ति आ जाती है किसी चीज की, है ना। ये आत्म संबंधी सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार के बहुत से गुण होते हैं, आसक्ति जैसे, ममता जैसे, अहंता जैसे। इन सभी सूक्ष्म गुणों से आपको मिला दिया ईश्वर ने, इस जीवात्मा को। और आप सोचते हो कि इस जगत को, ये तो सब काल्पनिक, मतलब ये तो ऐसे ही है। बनाया कौन है? परमात्मा ने। ये आपको सीक्वेंस दे दिया, ऑथेंटिक बता दिया कि ऐसे बना है। आपको है छोटा सा श्लोक, पर अगर आप इसको समझोगे और गूढ़ रहस्य है इनमें। अहंता मतलब अहंकार। अहंता मतलब वो, अहंता का वास्तविक मतलब तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ममता तो आप जानते हो, आसक्ति भी आप जानते हो। अहंता को अहंकार है शायद, या फिर कुछ और है। अहम जो होता है ना, अहम, अहम मतलब होता है इगोनेस। आपके अंदर ईगो आया। हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं, इसको मैं और देखूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब है अहमता का, कि हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं, ये अपने से चल रहा है, पर ये स्वाभाविक नहीं, ये सब परमात्मा चला रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इस जगत की रचना की। क्लियर है? ओके। इसकी स्लाइड्स दूंगा, उससे जरूर याद करना, ये तो समझने के लिए है आपको।
अभी भी नहीं समझ आया तो बता दो। एक श्लोक और देख लेते हैं। सर क्लास है शायद, मैसेज आ रहा है। क्या बात है? ओह, सर से फोन किया था मैं अभी, वो बोले कि नहीं है। हेलो सर जॉइन मनोज जी, आपने तो ग्रुप में बोला आप क्लास नहीं लेंगे। कहाँ सर, मैंने नहीं बोला था। मैं दिखाऊं मैसेज? बताइए। फैकल्टी ग्रुप कहाँ है अपना? सर वो मैं ही 26 करा। जनवरी का मैसेज था। मनोज प्रसाद सिंह सर, टुमारो आई नॉट टेक क्लास, आई विल नॉट टेक क्लास। 8/31 का तो है मैसेज, वेडनेसडे। सर 26 जनवरी, 26 जनवरी। सॉरी यार, मेरे को लगा कल का मैसेज है ये। नहीं नहीं। चलो ठीक है मनोज भाई, आप क्लास ले लो। हाँ हाँ। समझ में आई सबको क्लास? मजा आया पढ़ थोड़ा के? लेंगे तो। यस सर। क्या बोल रहे हैं मनोज जी? आप क्लास लेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो करिए, 2-3 स्वाप करें सकते हैं, नहीं तो मैं लूंगा फिर। 9:30 तक ले लूं? ले लीजिए, उसके बाद मैं ले लेता हूँ फिर। ठीक है, 9:30 तक लेने दो मेरे को। बहुत पढ़ना है यार अभी इन लोगों को, अभी इनको आयुर्वेद भी पढ़ाना है, मैं समझ रहे हो। इन लोगों को लगता है कि बस हो गया, इतनी पढ़ाई है सर, आगे बढ़ते हैं। इनको पता नहीं कि अभी कितना देखना है। नहीं, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका भी टाइम ले रहा हूँ मैं। हाँ उसमें, चलो ठीक, थोड़ा सा समय दे दो सर मेरे को, 5 आज मिनट। सर आज संडे है तो कैसे भी आप लोग क्लास ले सकते हैं, आज हम लोग वर्किंग नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग ले सकते हैं क्लास। मुझको तो, मैं बस थोड़ा सा फ्री हूँ, इसके बाद फिर मैं दिन भर टेंशन फ्री में रहूंगा ना, फ्री रहूंगा मतलब। अब देखो, अब तुमने इस रहस्य को जान लिया कि इस प्रकृति कैसे आई है, कैसे जगत को बनाया परमेश्वर ने, बता दिया परमेश्वर ने। अब इस रहस्य को जानकर साधक को क्या करना चाहिए? तुमने जान लिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब परमात्मा ने बनाया है। हम जो कर्म कर रहे हैं ये सब परमात्मा करा रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, जितना कुछ आप देख रहे हो, अविद्या, सब परमात्मा ने आपके भीतर दी। तो अब इस रहस्य को जब आपने जान लिया तो अब क्या करना है आगे? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषां भावे कृतः कर्मनाशः कर्म क्षय याति स तत्वतो अन्य। ये एक प्रकार से क्या है? ये है आपका कर्म। ये क्या है? एक शब्द में अगर मैं पूछूं ये श्लोक क्या है, क्या है इस श्लोक में? केवल एक शब्द में बोलना है आपको, तब आप बोलोगे सर ये कर्म योग है। इस पूरे 4 लाइन के श्लोक में क्या है सर? कर्म योग है। क्या बताया है कर्म योग में? चलो देखते हैं। यह जो साधक सत्व आदि गुणों से व्याप्त है, सत्व आदि मतलब सत्व रज तम तीनों, जो साधक सत्व रज तम आदि गुणों से व्याप्त है, कर्मों को आरंभ करके तथा समस्त भावों को परमात्मा में लगा दे, उसी के समर्पित कर दे, उससे क्या होगा? उन कर्मों का अभाव हो जाने पर उस साधक के जितने भी पूर्व संचित कर्म हैं उन समुदाय का सर्वथा नाश हो जाएगा। और इसी कर्म क्षय से अर्थात कर्मों के नाश हो जाने पर वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसके कर्म संस्कार बन रहे हैं तब तक वो जन्म मरण के चक्रण में फंसा रहेगा। कुछ भी कर रहे हो, अगर कर्मों के बीच अंकुरित हो रहे हैं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। परंतु अगर वो कर्म ही आपने परमात्मा को दे दिए, जो भी कर रहे हो सब परमात्मा को दे दिए, तब वह जो कर्म है वो अपने कर्म संस्कार नहीं देंगे आपको। ठीक है, बार बार इस जन्म मरण के चक्रण में नहीं मरना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं, सब तो संस्कार हमने परमात्मा को दे दिए। हम जो भी कर रहे हैं सब उसका कोई हिसाब ही नहीं हो रहा,
सारा हिसाब परमात्मा देख रहे हैं, हमारे अंडर में नहीं है, अपन को केवल करना है, उनके अंडर में करना है। जैसे बोलते हैं ना, हम अपने बॉस के अंडर में कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो हमारे बॉस के ऊपर जाएगा, वही है। यहाँ पे सत्व गुण से रिलेटेड जो भी कर्म करेंगे सर उसी की ही बात करी है ना, हाँ, बाकी तो सत्व है, यहाँ पे सत्व ही है, मतलब जो अच्छे कर्म है, ठीक है। सत्वादि गुण से मतलब यहाँ पे अच्छे कर्मों से। सत्व क्या है, सत्व क्या समझते हो आप? सत्गुण जितने भी कर्म होते हैं, वो जितने भी है ना, वो सारे कर्म, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, देवताओं या फिर अपने ईश्वर की स्तुति करना, ये सारे सत्वादि कर्म है, ठीक है। असहाय का सहाय बनना, ये सारा सत्वादि कर्म में आता है। उन सारे कर्मों को भी कहाँ करो, उस सब कर्मों को भी अपने परमेश्वर पे समर्पित कर दो। गीता में इसको क्या बताया है? निष्काम कर्म। काम कर्म। अकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के हैं ना वहां पे। अकर्म बताया सर, अकर्म। कर्म बताया। गीता में कितने प्रकार के कर्म हैं? 3। 3, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये अकर्म है, ठीक है। करते हुए भी कर्म का भाव ना रखना, ये है कर्म। तो ये हो गया आपका कर्म योग। अभी देखो भक्ति योग बताएंगे। भक्ति योग में क्या है? कर्म योग बता दिया आपको, अब उपासना, उपासना को यहाँ भक्ति समझ सकते हो आप। उपासना रूपी दूसरा साधन बताया है। तो क्या आपने संसार को जान लिया ना, अब क्या करना है आपको, कर्म क्या करना है वो बता दिया, उपासना किसकी करनी है वो बता रहे हैं। आदि सह संयोग निमित्त हेतु परस्त्री कालाद कलो अपि दृष्टः तम विश्व रूपम भवभूत मीड्यम देवम स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम। मतलब अब परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि वह आदि कारण है। कौन? परमात्मा। आदि कारण मतलब आदि उसका है। कारण कोई नहीं है, लेकिन वो सबका कारण है। हाँ, वह आदि कारण है, वह किसी का मतलब सब चीज उससे रिलेटेड है। आप सोचो कि आपसे रिलेटेड परमात्मा है, नहीं, सब कुछ उन्हीं के अधीन है, वही शासित कर रहे हैं। त्रिकालात, त्रिकालाद अपि मतलब वो तीनों कालों से अतीत हैं। मतलब कालों का भी बोलो ना, काले नान वच्छेदा, तीनों कालों के भी मतलब काल भी उनको भेद नहीं सकता, वो है। अकला है, कला रहित है, कालों से अतीत है, कला रहित है। संयोग निमित्त है, प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों के भी कारण है। आपको प्रकृति से कौन मिला रहा है? जीव को प्रकृति से कौन मिला रहा है? परमात्मा। जीव को जीव को आप सोचते हो कि आप इस प्रकृति से जुड़े हो, ये तो हम पैदा हुए जुड़ गए, नहीं, सब परमात्मा करा रहे हैं। स्वचित्तस्थम अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वरूप एवं जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। उनकी स्तुति करना है, मतलब जो स्तुति करने योग्य है उनकी उपासना करने को बोला है। जो कहाँ पे रखना है उनको? अंतःकरण में, ठीक है। ये है आपकी उपासना। उपासना करनी है, जो क्या है उनके बारे में स्पेशलिटीज बता दी आपको कि कालों के भी काल हैं, अकला है, कला रहित है, संयोग निमित्त है। चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई हैं? 16। 16 है, तो उसकी कला है। आप एक मनुष्य के भीतर कितनी कला होती है? 64 सर। 64। तो हर चीज में कुछ ना कुछ कला होती है। कला मतलब स्किल समझ सकते हो आप, नहीं कला वो नहीं होता। तो जितने व्यक्ति हैं उनके अंदर कला होती है, तो उन कला से वो रहित होता है। कौन? परमात्मा। उनको क्या बोल रहे हैं कि उनकी स्तुति करने योग्य है, उनको परम देव परमेश्वर की आप उपासना करके उन्हें प्राप्त करो, बस यही उपासना इन्होंने बताई है। अब फिर ज्ञान योग बता दिया। स वृक्ष कालाकृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम् धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा अमस्थम अमृतम विश्वधाम। बोल रहे हैं जिससे संसार, मतलब जिसे प्रपंच बोला है संसार को, जिससे यह प्रपंच संसार निरंतर चलता है, तो है परमात्मा इस
संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत भिन्न है। धर्म की वृद्धि करने वाले, धर्मा वह मतलब धर्म की वृद्धि करने वाले, पापनुदम पापों का नाश करने वाले, भगेशम संपूर्ण ऐश्वर्य के आधिपति हैं, विश्वधाम समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को आत्मस्थम मतलब अपनी आत्मा में स्थित ज्ञात्वा जानकर अमृतम अमृत स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस साधक के बारे में बोल रहा है, जो साधक अपनी अचिंत शक्ति में संसार में, ये जो संसार चल रहा है ना निरंतर, किससे चल रहा है? परमात्मा से चल रहा है। हर को एक वृक्ष बताया है, ठीक है, और उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, वह परमात्मा इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत है, भिन्न है। धर्म की वृद्धि करते हैं वह परमात्मा, पाप का नाश करते हैं वह परमात्मा, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति हैं। कौन? परमात्मा। इस आधारभूत जगत के ही कारण है वो। कौन? परमात्मा। उनको क्या करना है? अपने हृदय में स्थित करना है आपको, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित ही अमृत स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हो। ये क्या है? ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपको दिया गया, अगर आप ये जान लो ऐसा ही होता है तो इसे ज्ञान योग कहते हैं। ये कर्म भक्ति और ज्ञान आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट का कुछ बचा है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। कल हम श्वेता सत्रोपनिषद पूरा पढ़ लेंगे। अगर आज रिवीजन नहीं कराना होता तो मैं शायद आज पूरा खत्म कर दिया। ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं आएगा तो भी बताना भाई, फिर कुछ दूसरा सोचेंगे। देखो यहाँ पे जो भी तुमने पढ़ा है वो यहाँ स्लाइड में कैसे लिखा है। ये आपने पढ़ लिया, ज्ञानावृतम नित्यमिदम ही सर्वज्ञ काल कालो गुड़ी सर्वविद। केवल श्लोक देखकर समझ जाओ कि परमात्मा के बारे में बोल रहा है। सर्वज्ञ है, कालों का काल है, गुड़ी है, सर्वविद है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। अच्छा, सॉरी शक्तिमान। अभी दिख रही है स्लाइड? यस सर। केवल आप ये देख लो आपने पढ़ा क्या क्या। आपने ये पढ़ा, जो पढ़ा है वो दिखा रहा हूं। ये नावृतम नित्यमिदम ही सर्वज्ञ काल कालो गुड़ी सर्वविद है। तुरंत देखकर जान गए कि इसमें क्या लिखा है। नीचे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे अर्थ, उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने श्लोक से पढ़ा है। कालों का काल है, गुड़ी है, सर्वविद है, सर्वज्ञ है, नित्य है, ठीक है। कौन? आवृतम मतलब व्याप्त बताया था। कौन है? परमेश्वर परमात्मा। उन्हीं का स्वरूप तो जान रहे हो, ये इसमें पढ़ा। उनकी महिमा आपने पढ़ ली कि वही हमें चेतन और जड़ तत्व से मिलाकर इस सृष्टि की रचना करते हैं, प्राकृतिक भेदों से मिलाते हैं। पहले क्या आई? अविद्या, फिर धर्म अधर्म, सत रज तम गुण, फिर मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व। ये स्लाइड बनी हुई है, पढ़ने में इजी जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों से, इच्छा शक्ति, इन सारी चीजों से आपको जोड़ते हैं परमात्मा और रचना करते हैं जगत की। उपाय बताए, भगवत प्राप्ति के उपाय। कर्म जान लिया आपने, भक्ति जान लिया आपने, ज्ञान जान लिया आपने। कर्म क्या है, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, वो तीनों जान लिया आपने। उसको अगर एक शब्द में जानना हो तो कैसे जानोगे? ऐसे जानोगे, ऐसे। ये वास्तव में इसमें कर्मयोग बताया गया है। मान लो लिखा हुआ आ जाए, कर्म और कर्म फल के समस्त भाव को परमात्मा को समर्पित कर देना ही क्या है। देखो, कर्म और कर्म फल की बात हो गई, मतलब कर्म योग की बात हो रही है। इसका ट्रिक ये है, कर्म और कर्म फल आ गया ना, तो ये निश्चित ही कर्म योग की ही बात हो रही है। इससे समझ लो आप कि कर्म और कर्म फल के जितने भाव है सब परमात्मा को दे दो, वही कर्म योग है। उपासना योग,
सबका कारण रूप अंतःकरण में स्थित और विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा ही निरंतर स्मृति और स्मरण करना ही उपासना योग है। स्तुति केवल एक वर्ड और आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा योग है। स्तुति वर्ड आ गया, ये उपासना से संबंधित है। केवल एक वर्ड से क्लियर हो जाता है। अब इसमें देखो, विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर आ गया ना, कि जानकर परमात्मा का अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। तुमने पहले जान लिया मतलब ज्ञान ले लिया, यही ज्ञान योग है। अंतर क्या समझ में आ रहा है? तीनों में सब तीनों एक जैसे लगते हैं, अगर आप एक तरह से देखो तो अंतर ऐसे समझ में आते हैं। ठीक है, फिर आगे ज्ञान एवं कर्मयोग जानना है, मोक्ष की प्राप्ति, और ये खत्म। फिर क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, कल ये स्लाइड खत्म हो जाएगी। स्लाइड मतलब श्वेता सत्रोपनिषद पूरा समाप्त। सर उपासना यहाँ पर भक्ति योग बोलेंगे ना? हाँ, भक्ति योग, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट याद रखना कि उपासना को ही भक्ति योग बोलते हैं। बोला ना, गीता से देखो, गीता भी ले लिया इसमें योग दर्शन भी ले लिया, और भी चीज पढ़ोगे तो और भी चीज इसमें आपको कोरिलेट होती जाएंगी। रिलेट करो एक दूसरे से। नया ज्ञान नहीं है, सब मिलता जुलता ज्ञान है। कुछ नया क्या है वो देखो। ठीक है, समझ में आया क्लास? फटाफट फीडबैक दो, फिर चलते हैं हम। मनोज जी फिर वेट कर रहे होंगे। सर आ गए हैं। कैसी लगी आज की क्लास? पढ़ने में समझ आया? जो भी डाउट हो, डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक रह गया, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे याद करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, कल का जो कल लोग नहीं आए थे वो भी। चंदन जी, हेलो चंदन बिस्त, सुन पा रहे हैं? यस सर। समझ में आई क्लास आपको? जी सर। कल जितना भी दिया है मैंने, याद करके आइएगा आप। जी जी। थैंक यू सर। सर हेलो, जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर ये मोक्ष प्राप्ति के जो साधन पता उसका रेफरेंस नंबर क्या था? सब लिखा हुआ है इसमें। मोक्ष सर प्राप्ति का दिखा उपाय। हाँ, भगवत प्राप्ति के उपाय थे यहाँ पे। मोक्ष प्राप्ति का उपाय ऊपर है शायद। मोक्ष प्राप्ति बोला क्या मैंने? मोक्ष तो यार मैंने नहीं बोला कहीं। ये सर इसमें स्लाइड में था मोक्ष प्राप्ति। आगे पढ़ेंगे सर, पढ़े नहीं है अभी। कल पढ़ेंगे ना कल कल कल। थैंक यू सर। आप लोग का फीडबैक ले रहा हूँ। एक्सीलेंट, मृदुला जी बहुत शानदार सर। अरुणा जी थैंक यू सर। चलिए आप लोग का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सब याद करके आना। जिनको श्लोक याद नहीं है, श्लोक रटो बैठ के। जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक याद रखना। चलो बाय सबको। हरिओम। बहुत बहुत नाइस डे। थैंक यू सर। हरिओम सर। हाँ, आप सबका भी नाइस डे। आज तो केवल कपड़े धोना है। नाइस सब क्या है। चलो भाई सबको हरिओम। सर रिकॉर्डिंग। हाँ रोक रहे, रिकॉर्डिंग रोक रहे।